संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद में जो शक्ति वर्णित है वह कौन से अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद के तहत जो संसद है वो संविधान में संशोधन करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 368 के तहत जो है ये संविधान में संशोधन करती है संसद। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और संविधान में संशोधन की 3 पद्धति हैं। एक तो साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं, एक विशेष बहुमत होता है और एक विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा हम संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है 24वां संविधान संशोधन। भारत संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट किया गया है कि संविधान के किसी भी भाग यहाँ तक कि भाग 3 मूल अधिकार में भी संसद संशोधन कर सकती है। यह भी निर्धारित किया गया कि दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा और जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति से देना बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 368 से संविधान संशोधन से संबंधित है और ये जो है अभी तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। ये 105 नहीं, अब तक अगर वर्तमान की बात करें यानी कि 2025 तक जो है संविधान में 106 संशोधन, 105 नहीं, ये डाटा 106 का है, 106 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। जो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था वो कब किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी है, 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। भारत संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान प्रदान किया गया। तो 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई वह कब जोड़ी गई। प्रश्न आ गया कि 9वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। ये जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1951 में हुआ था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी। 9 अगस्त 2019 को मिली थी। 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति मिली थी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को भारत के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को पेश किया था। यह अधिनियम उसी दिन राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था और अगले दिन 6 अगस्त 2019 को लोकसभा के ने इसे पारित कर दिया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति दे दी। देखिए कितनी जल्दी ये पास हुआ। 5 अगस्त को
5 अगस्त को ये अधिनियम राज्यसभा में पेश हुआ और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया और संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति दे दी। और इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे। देखिए, भारतीय संविधान में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसे याद करने के लिए ये सपा शब्द जोड़ा था। तो ये कब जोड़ा गया था, ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जो शब्द जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये भी 42वां है और ये भी 42वां ही है, लेकिन 42वें का जो सही सन है वो है 1976। ऑप्शन नंबर इसका डी है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जो ये 1976 में हुआ था, 1976 में। तो उसमें एक सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था। जो भारत संविधान की प्रस्तावना में तीनों शब्द जोड़े गए थे, कौन सा संविधान संशोधन था, ये 42वां संविधान संशोधन था, 1976 वाला। 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन इसमें 2 दे रखे। 2 कौन कौन से थे, तो धर्मनिरपेक्ष था, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी है। नेक्स्ट देखते हैं कि संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी है। संविधान 51वां संशोधन किया गया था, कब किया गया था, ये 2003 में किया गया था। 51वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो 2003 में इसे किया गया था। इक्यावनवां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या का लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये उसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद मिली। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति, सुरक्षा एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में एक नया भाग जोड़ा गया जिसे पंचायत का नया नाम दिया गया। नई 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई थी। वो नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है कि सिक्किम जो हमारा राज्य है, एक छोटा सा राज्य है, सिक्किम से भारतीय संघ में किस संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी है, 36वां संविधान संशोधन हुआ था। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
36वां संविधान संशोधन ये कब किया गया था? ये हुआ था 1975 में। 1975 में हुआ था 36वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और संविधान की प्रथम अनुसूची में इसे शामिल कर लिया था। और जो 37वां संविधान संशोधन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। और 34वां संविधान संशोधन जो था ये किससे संबंधित था? 34वां संविधान संशोधन जो था वो किससे संबंधित था? इसके द्वारा राज्यों के द्वारा 20 भू सुधार अधिनियमों को 90वीं अनुसूची में शामिल करते हुए उन्हें न्यायालय के द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ये 33वां संविधान संशोधन किया गया था 1974 में। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष सभापति तभी स्वीकार कर सकते हैं तब वे आश्वस्त हो जाएं कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। जब ये 34वें संविधान संशोधन में क्या था कि ये 1974 में हुआ था। इसके द्वारा राज्यों के द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल करते हुए उन्हें न्यायालय के द्वारा संवैधानिक वैधता का परीक्षण से मुक्त किया गया। 36वां संविधान संशोधन क्या था? इसके द्वारा जो है अधिनियम 1975 में हुआ था 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था और उसे संविधान में प्रथम अनुसूची में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 37वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ था अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना इसमें की गई थी। 1987 में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा में युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए है 56वां संविधान संशोधन के माध्यम से था जो 1987 में हुआ था। 1987 में 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। छप्पनवां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत गोवा को विधानसभा युक्त 30 सदस्यों पूर्ण राज्यों का दर्जा तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। वर्तमान में दादर और नगर हवेली एक दमन दीव को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधन संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2015 में हुआ। 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो 2015 में हुआ भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? ये 100वां जो संविधान संशोधन था कब हुआ था? 2015 में हुआ था। संशोधन विधेयक 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक हुई भूसीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया था 1 अगस्त 2015 को। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। इस समझौते में क्या हुआ था? जब बांग्लादेश के कुछ हिस्से के जो लोग भारत में आए थे उन लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। 91वें संविधान संशोधन जो 2014 में हुआ था
100वां संविधान 15 में हुआ था। जो 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, तथा 101वें संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर से जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी जो लागू किया गया था, अगर क्वेश्चन बना कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था, यह 101वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? ये 2016 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत संविधान का जो 100वां संविधान संशोधन 2015 से संबंधित है, वो किससे? बांग्लादेश से है। वो बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा समझौते से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी है। जीएसटी कर सेवा शुरुआत ये हुई थी 101वें संविधान संशोधन से, जो 2016 में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका बी है, वस्तु कर सेवा कर, जिसे जीएसटी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत संविधान का कौन सा संशोधन जो मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार से उन्मूलन संबंधित है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर इसका डी है, 44वां संविधान संशोधन। फिर देख लो, भारत संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 के तहत हुआ था। अनुच्छेद 19 के खंड 1 के 6 और अनुच्छेद 31 का लोप कर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और नया एक 300 कै एक अनुच्छेद बना दिया गया। 300 कै स्थापित कर दिया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार इसे बना दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? ऑप्शन नंबर इसका डी है, 44वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा ही हटा दिया गया। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 कै के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। व्याख्या देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 के द्वारा भारत के संविधान में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसके तहत एक नया भाग 4 कै जोड़ा गया था। इसे नए भाग में 51 कै भी जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक अधिकार रखे गए, लेकिन वर्तमान में अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे और अब जो कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था? 3574 में हुआ था। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 35वां संविधान संशोधन से। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 75 में हुआ था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया था, ये 44वां में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अविनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान कहा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन था। 1976 में ये
हुआ था। इसे ही मिनी संविधान कहा गया, सबसे बड़ा संविधान संशोधन इसे कहा गया था। अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। कितने मौलिक कर्तव्य जो थे उस वक्त? 10, अब 11 हैं। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जो है इसमें शामिल किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के इसमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? संशोधित नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान के आपातपूर्ण ढांचे के अंतर्गत आता है। न्यायिक समीक्षा विधायिक अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों के संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि किस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस संख्या की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं हो सकती? ये 15% से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा इसमें लिखा हुआ था। भारत संविधान के 51वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में 51वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। इसके अनुसार राज्य की किसी मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री का आकार राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या का 12 से कम भी नहीं होगा। 15% से अधिक नहीं होगा और 12 से कम भी नहीं होगा। इसमें से किस वर्ष भारतीय संविधान के जो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान मिल गया था? ये 2002 में हुआ था। भारत संविधान के 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में हुआ था। उससे अनुच्छेद 21A के तहत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान किया गया है। वर्ष 2002 से इसे मौलिक अधिकार माना गया था। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और मौलिक कर्तव्य के जो अनुच्छेद 51 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षण को अपने बच्चों की शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। 124वें यानी कि 124वें विकल्प 124। इसका ऑप्शन नंबर बी है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियां 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था, इसे 103वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। यानी कि 124वां नहीं, वो 103वें संविधान संशोधन के रूप में इसे जाना जाता है। कि संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों में वरीयता दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन को, किस संविधान संशोधन में जो है नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर जो है वरीयता दी गई थी, वो 42वें संविधान संशोधन से। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की वरीयता दी गई थी। हालांकि इस विस्तार के उच्चतम न्यायालय के द्वारा मिनवा मिल्स में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया था और वहाँ के मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक और दूसरे पूरक और उन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। दिल्ली को संविधान संशोधन हुआ था, एक संविधान संशोधन हुआ था 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 239A में संसद के द्वारा 69वें संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था 1991 में। नेक्स्ट है, भारत संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित किया जाता है। ऊपरी और निचले सदन दोनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। भारत संविधान का संशोधन भारत के संविधान के परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। भारत संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जल संरक्षण विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। ये आचमन युक्त धारा, इसमें जो है कोई इसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल है? निर्बल धारा है, अविरल धारा और स्वच्छ किनारा, ये सब शामिल है। नेक्स्ट यह है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर एस का डी 73वां। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ, 73वां ये हुआ था 1992 के अंतर्गत। संविधान में भाग 9 एवं वर्ग अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत नगरपालिका और संवैधानिक जो दर्जा है संरक्षण प्रदान ये किया गया था। 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं से किसे शामिल नहीं किया गया था। कन्नड़। संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं का समावेश 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जबकि कन्नड़ भाषा आरंभ में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई थी। भारत संविधान में किस भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। भारत संविधान में इसमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। संविधान के 96वें संशोधन का जो उद्देश्य है, 96वें संविधान संशोधन का जो ये उद्देश्य है वो क्या है? वो है ओडिशा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग
96 संविधान संशोधन में माध्यम से क्या हुआ, उड़िया शब्द के स्थान से ओडिया स्थान के नाम से उड़िया शब्द का प्रयोग इसमें किया गया था। मई 2015 तक संविधान में संशोधन की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? 100 थी, लेकिन अब तक 2025 की बात करें तो 106 हैं। भारत संविधान में किए गए कुल संशोधन 106 हैं अब तक, फरवरी 2025 तक का डाटा है। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 93वां संविधान संशोधन। संविधान का 99वां संविधान संशोधन के बारे में क्या तथ्य हैं? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना।